Assalamu alaikum students, welcome to Mac classes. Today we will discuss about the exercise 1.3 of real numbers. और उसको स्टार्ट करने से पहले हमें 1.3 को समझना होगा। थॉरम 1.3 को समझना होगा, वो क्या है। थॉरम 1.3 जो बेस करती है बेस्ड ऑन कंट्ररी मेथड और कंट्राडिक्शन मेथड। सर ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। ये सारी एक्सरसाइज इरेशनल नंबर्स पे है। आपको पता है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। लेकिन हमें इस एक्सरसाइज में ये कहना है कि इरेशनल नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स से बराबर कर सकते हैं। मतलब इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि हम इरेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो पी और क्यू होगा वो क्या होगा, हमारे पास कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, खाली वन। खाली वन। कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, वन होता है। ठीक है, अब मैं मानूंगा ये इरेशनल है, मैंने चलो अज्यूम कर लिया कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये जो पी बाई क्यू है वो क्या है, कोप्राइम। वो दो नंबर्स है जिनका कॉमन फैक्टर वन है। मिसाल के तौर पर 2/3, 2 और 3 में कॉमन क्या है, 1। 5/7 उनका भी कॉमन क्या है, 1। ठीक है, अब सर ये तो समझ आ गया कि हमने इसको इसके बराबर रख लिया, लेकिन होता नहीं है, एक्चुअल में ये होता नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्ररी मेथड। पहले अपने आप को किसी चीज को साबित करो कि ये ठीक है, फिर गलत करना है। पहले मुझे अपने आप को मानना है कि ये चीज इसके बराबर है। नहीं सर मैं तो गलत था, अब ये क्या है, गलत है। ठीक है, अपने आप को गलत प्रूव करना, उसमें कंट्राडिक्शन, इख्तिलाफ पैदा होना, मेरे कंसेप्ट में इख्तिलाफ पैदा होने को कंट्ररी मेथड कहते हैं। और ये अप्लाई होता है। और ये जो थॉरम 1.3 है बेटा, ये भी इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये क्या कहता है कि मेरे पास P एक प्राइम नंबर है। P एक प्राइम नंबर है मतलब कि दो ही फैक्टर होंगे, कौन से, टू फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड वन। ठीक है, if p be a prime number, if p divides a square, अगर p डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को। a स्क्वायर क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 3, 5, 10, 100 जो भी आप लोगे। ठीक है, और फिर क्या कहता है, देन जो हमारे पास यही प्राइम नंबर है वो उसके a को भी डिवाइड करेगा। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं बेटा। चलो ले लो कोई प्राइम नंबर, चलो 3 लेता हूं मैं। p एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई भी इंटीजर उठाओ, a इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर उठाओ। चलो 6 लेते हैं, 9 भी उठाओ, उठा दो। ठीक है, 9 ले लो, 6 ले लो, जो कोई भी आपको पसंद होगा, इंटीजर उठाना है। ठीक है, आपको इंटीजर पता है, जो भी काउंटिंग वाले होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वाले, उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। a इज इक्वल टू 6, p इक्वल टू 3। अब देखो a का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब क्या ये जो 3 है, क्या 3 डिवाइड करता है 36 को, हाँ अच्छे से करता है। 3 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है किसको, 36 को। मतलब कि 3 डिवाइड करता है 6 स्क्वायर को। P डिवाइड्स a स्क्वायर, P डिवाइड्स a स्क्वायर। देन ये थॉर्म क्या कहती है, अगर इसने इसके स्क्वायर को डिवाइड किया तब जो ये 3 है आपका प्राइम नंबर, ये 6 को भी डिवाइड करेगा, करता है, हाँ 3 1 जा 3 इंटू 2 हो गया 6। ठीक है, ये आपकी थॉर्म है। ये भी बेस करती, ये भी अप्लाई होगी अभी हमारे एक्सरसाइज 1.3 में। कंट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल होगा ही होगा, और इसका प्रूफ भी दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव होगा कि ये गलत है, वो एक एग्जाम्पल करने के बाद, एक क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये थॉर्म
किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बेस करती है किस पे, कंट्राडिक्शन मेथड पे। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.3 का, आप यहाँ पे √2 भी ले सकते हो, 3b 5 7 जो भी आपको, ठीक है। एक एग्जांपल पे सारी एग्जांपल्स हो जाएगी। अब मैंने आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के हिसाब से लिया है कि हमें प्रूव करना है √5 इरेशनल नंबर है कि नहीं। मुझे पता है √5 क्या है, इरेशनल, लेकिन अब इसे प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्ररी मेथड। इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.3 इख्तिलाफ पे डिपेंड करती है कि पहले आपने आपको किसी चीज के बराबर प्रूव कर दो कि हाँ ये इसके बराबर है, नहीं फिर लास्ट में कहोगे सर ये तो इसके बराबर है ही नहीं, कि हम तो गलत थे सर। वही हो गया कंट्ररी मेथड। अब इसको कैसे करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, √5 मुझे पता है इरेशनल है, लेकिन कंट्राडिक्शन के हिसाब से मुझे ये कहना है कि √5 को लेता हूं मैं, लेट अस अज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। क्या, लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक भी कह सकते हो, लेट अस अज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। मतलब रूट दैट इज √5 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर। a/b के बराबर क्यों होगा a/b के बराबर, क्योंकि हम रैशनल को लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, हाँ लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये √5 को मान लो ये अभी रैशनल नंबर है p/q। और ये जो वियर हमारे पास जो a और b है, जो हमारे पास a और b है, ये दोनों क्या है, बिलोंग्स टू कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है, कोप्राइम का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा, a और b का खाली 1 होगा। अगर 1 के बगैर इसका कोई फैक्टर आया तब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी बेटा, ठीक है। हमने सपोज किया कि ये 5 क्या है, √5 क्या है, a/b के बराबर, ठीक है। अब इसका, ठीक है, चलो कर लो स्क्वायरिंग, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। b को इधर ले जाओ, ये क्या बनेगा, b इंटू √5 इज इक्वल टू a, ठीक है। अब क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर लो दोनों साइड से, स्क्वायर कर लो दोनों साइड से। ये क्या बनेगा, b√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। b इसका अलग चला जाएगा, स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ रहेगा खाली 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ 5b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के बराबर है। चलो मान लो ये फर्स्ट के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 जो आपने अभी पढ़ी, वो क्या कहता है, ये 5 क्या है, प्राइम नंबर है, हाँ है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a बाय, हम लिखते हैं, ठीक है, बाय थ्योरम 1.3 वी नो, हमें क्या पता है कि 5 जो है वो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। और देन 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स a, ठीक है। बाय थ्योरम 1.3 वी नो 5 डिवाइड करता है a स्क्वायर की, a स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है a स्क्वायर, a को, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूं दैट इज, अब जो ये a का कोई वैल्यू होगा, a को किसने डिवाइड किया, 5 को, वो किसी ना a तो किसी ना किसी के बराबर होगा। मान लीजिए देयरफॉर दैट इज a शुड बी इक्विवेलेंट टू 5 टाइम्स c। 5 तो मुझे पता है ये इसका डिवाइड है, दैट इसका और एक भी मतलब है, इसका और एक भी मतलब है, 5 इज फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, 5 इज
फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। 5 फैक्टर है ए का, 5 फैक्टर है ए का, ठीक है। इसका मतलब सी भी क्या होगा, इसका फैक्टर, लेकिन सी का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने इसका 5c, और जो ये सी है, वेयर सी इज एन इंटीजर, सी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, ठीक है। अब इसको याद रखना बेटा, इसको रखते हैं हम नाम सेकंड, ठीक है। अब इस a का वैल्यू जो 5c के बराबर है वो हम इसमें देंगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, बी स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर या 5b लिखो, 5 इक्वल टू ए स्क्वायर के बदले क्या, ए के बदले क्या आएगा, 5c इंटू का होल स्क्वायर, ठीक है, 5c का होल स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 25, c का स्क्वायर हो गया c का स्क्वायर। अब इसको आपस में डिवाइड हो सकता है 5 और 25, यस, 5 इंटू 1 5 इंटू 5 हो गया 25, देयरफॉर बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 5c स्क्वायर के बराबर आया, 5b स्क्वायर। वापस वही कंडीशन आ गई, ए स्क्वायर, अभी यहाँ पे खाली ए स्क्वायर था, अब यहाँ पे खाली क्या बचा, बी स्क्वायर। अब हम फिर से थ्योरम 1.3 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा बेटा, क्योंकि हमें ए और बी हमने माना था ये कोप्राइम है, 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अगर 1 के बगैर कोई और कॉमन फैक्टर निकला ना, तब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी बेटा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हियर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है, देन 5 डिवाइड्स बी अकॉर्डिंग टू 1.3, थ्योरम 1.3 को देख लो बेटा, जो हम आपने अभी पढ़ी। 5 डिवाइड करता है, यानी कि 5 फैक्टर है बी स्क्वायर का भी, 5 फैक्टर है बी का भी, ठीक है। देयरफॉर हमने क्या देखा, 5 को, ये 5 जो है ये डिवाइड बी को भी करता है, ये 5 ए को भी डिवाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। ये 5 डिवाइड ए को भी करता है, ये 5 बी को भी डिवाइड करता है। देयरफॉर बोथ ए एंड बी हैव 5 कॉमन फैक्टर। अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो 1 ही खाली होना चाहिए, फिर क्या ए और बी कोप्राइम है, नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 5 अब आ गया। मैंने कहा कोप्राइम का मतलब है खाली 1 होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप देखो 5 ने बी को भी डिवाइड किया, 5 ने ए को भी डिवाइड किया, अब ए और बी जो है हमारे पास, उसके पास क्या है, अब 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया, दियर, सो आवर assumption is wrong, our assumption is wrong, and we can say that A, B are not co-prime numbers, ए और बी अब को-प्राइम नंबर्स नहीं है, आर नॉट को-प्राइम नंबर्स। क्यों, क्योंकि 5 भी है, खुद तो होंगे ही, 1 भी होगा, ठीक है। जो 5 इसमें आ गया ना बेटा, इसी ने सारा गेम चेंज कर दिया। अब ए और बी क्या है, आर नॉट को-प्राइम नंबर्स, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन is wrong, that root 5 is a rational number, hence root 5 is an irrational number,
ठीक है बेटा, ठीक है, राइट डाउन ऑल दिस। सारे जो हमारे पास √2 होगा उसमें भी यही मेथड होगा, √3 इसमें भी यही, √5 7 11 ले लो, 13 ले लो, सब में यही मेथड होगा। अब ये नंबर जो अंदर है ना इस रूट के अंदर, यही लास्ट में क्या बन जाता है, फैक्टर, इस ए का भी इस बी का भी। और यही फैक्टर जो है ये कोप्राइम चीज को नहीं मानती है, कोप्राइम को बोलता है कि तू बस खाली तेरे पास एक ही नहीं है, मैं भी हूं इन दोनों का कॉमन फैक्टर, दैट इज वाई ये इसके बराबर अब नहीं है। अब हमारी एजम्पशन तो रॉन्ग हो ही गई, इसका मतलब क्या हुआ कि √5 हमारे पास अब क्या है, रैशनल नहीं है, इरैशनल है। ठीक है, राइट डाउन। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम, मुझे पता है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इस इरेशनल नंबर के साथ कोई भी इंटू कर लो, कोई भी इंटू नंबर कर लो वो इरेशनल बन जाएगा, फिर प्लस कर लो वो भी क्या बन जाएगा, इरेशनल। ये तो मुझे बाय फैक्ट मुझे पता है ये इरेशनल है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है। लेट अस एज्यूम contrary that 3 + 2√5 is a rational number। √5 हमारे पास क्या है, 3 + √5 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। दैट इज 3 + 2√5 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा। और यहाँ पे a और b बोथ क्या होंगे, को प्राइम। बताओ या सिंपली अभी हम बताएंगे को प्राइम। चलो ठीक, इंटीजर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये हमारे पास इंटीजर्स होंगे कोई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस 3 को इधर जाएगा, क्या बनेगा, -2√5 इज इक्वल टू a/b -3। इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ऐसे ही a × 1a -3b डिवाइडेड बाई b। ठीक है, अब ये 2 क्या होगा, इधर डिवाइड, दैट मीन्स √5 इज इक्वल टू a -3b डिवाइडेड बाई 2b। ठीक है, मैंने कहा कि a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स, मतलब कि p/q की फॉर्म में है, मतलब क्या है, ये साइड क्या है, रैशनल है। और ये जो हमारे पास ये साइड है ना, ये क्या बन चुका है अब, रैशनल। बात समझने की है बेटा। ठीक है, देखो ये साइड रैशनल है, तब ये साइड भी क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, क्या ये हमारे फैक्ट को अपोज कर रहा है कि, ये तो मुझे पता है ये क्या है, इरेशनल, पहले ही मैंने प्रूव किया है। 5 एज ए वो कॉमन आता है ए और बी के, इससे पहले वाला क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या था, इरेशनल। लेकिन अब ये फिर से क्या बता रहा है, ये रैशनल है, नहीं ये रैशनल नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे ए और बी में कोई भी वैल्यू डाल दूं, वो किसी न किसी नंबर के बराबर आएगा और वो नंबर क्या होगा, रैशनल। लेकिन वो रैशनल कभी भी इस इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, हियर a -3b/2b is a rational number and hence √5 is also rational। हमें यही लगा according to equation फर्स्ट हमें यही लगा, hence 5 भी क्या होगा, but this contradicts the fact that √5 is a irrational number। ठीक है, हमारे पास ये जो हमने कंट्राडिक्शन लिया कि ये अब इरेशनल के बराबर होगा, नहीं, ये इख्तिलाफ पैदा करता है इस फैक्ट को कि ये 5 क्या है अब,
इरेशनल नंबर, क्योंकि मुझे पता है ये फैक्ट क्या है, ये फैक्ट ये है कि 5 इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें क्या ऊपर आया, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर के बराबर आया, ये बात गलत हो गई, ठीक है। सो आवर एजम्पशन, यार इनको क्या हो गया मार्कर, एजम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इतना ही लिखो काफी है, ठीक है। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। सब में एक ही मेथड है बेटा, कंट्ररी मेथड। ये सारी एक्सरसाइज इसी पे बेस है, जो एक में मेथड होगा वो दूसरे में भी होगा, ठीक है। हमें जो प्रूव करना है वो है प्रूव दैट 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। फिर से वही सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट अस assume 6 + √2 is a rational number। इसका मतलब क्या है, दैट इज 6 + √2 किसके बराबर है, a/b के बराबर। 6 को इधर शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, -6 a/b -6। यही है, यही है, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा। √2 किसके बराबर आएगा, a - 6b / b। अब यहाँ पे जो a और b है, a और b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, z से, ठीक है। अब देखो बेटा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड √2 क्या है, इरेशनल। मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल। राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल। क्या ये बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, मेरे दिमाग के हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये माना है कि ये किसके बराबर है, a/b रैशनल के बराबर है। अब क्या कहेंगे हम, हेंस हम कहेंगे हियर a - 6b by b is a rational number, then √2 is also rational। क्या ये बात सही है, नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है √2 क्या है, इरेशनल। बट दिस contradicts the fact that √2 is an irrational number, irrational number। so our assumption, हमने assumption में क्या लिया था, ये एक रैशनल नंबर के बराबर है। so our assumption is wrong, our assumption is wrong। और ये क्यों हुआ, assumption हमारी गलत क्यों हुई, क्योंकि हमने कंट्राडिक्ट किया था, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट कंट्राडिक्शन, ठीक है। बिकॉज सो आवर assumption इज रॉन्ग एंड हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे पता है √2 हो, √3 हो, √5 हो, इसके बगैर जो कुछ भी हो वो क्या है, इरेशनल नंबर। आप इसको राइट डाउन कीजिए, और 2 पार्ट्स भी है इसमें बेटा, आप उसको घर में कर लेना। लेकिन थोड़ा सा मैं और एक √2 और √3 के बारे में फिर से बता देता हूँ कि ये कैसे इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। इनको भी हम कंट्राडिक्शन मेथड के साथ कैसे कर सकते हैं, जरा आप इसको पहले राइट डाउन कर लो।
बेटा आपकी थ्योरम 1.4 भी इसी पे डिपेंड है। ये एग्जाम्पल ही मान लो आप बेटा। √2 क्या है? इरेशनल नंबर। वो तो मुझे पता है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन अब हमें इसको प्रूव करना है। फिर से वही जो √5 में किया वो √2 में भी करना है। देख क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम करना है, एज्यूम दैट √2 हमारे पास क्या है? एक इरेशनल नंबर। मतलब कि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये जो हमारे पास p और q है वो क्या होने चाहिए? कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स, मतलब कि कॉमन फैक्टर खाली 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? √2 p यहाँ पे चला जाएगा, q यहाँ पे चला जाएगा, इज इक्वल टू p। स्क्वायरिंग कर लो बोथ से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो गया, 2q² इक्वल टू p स्क्वायर। अब फिर से वही थ्योरम 1.3 को देखो बेटा। 2 डिवाइड्स या 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, देन 2 इज अ फैक्टर या 2 डिवाइड्स p। 2 डिवाइड करता है p स्क्वायर को, 2 डिवाइड करता है p को। ठीक है, देयरफॉर p शुड बी इक्वलेंट टू, p किसके बराबर रखेंगे? अब हम किसी भी और एक इंटीजर को के बराबर रख लो। 2, चलो 2r के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, 2r के बराबर, क्योंकि p जो 2 है वो इसका फैक्टर है, क्योंकि हमें वो पूरा नंबर पता नहीं जो p को डिवाइड कर सकते, इसलिए r आ गया। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 2 इज डिविजिबल, 2 डिवाइड करता है p को, 2 डिवाइड करता है p स्क्वायर को। ठीक है, ये बाई थ्योरम 1.3 है, बाई थ्योरम 1.3। ठीक है, फिर से क्या होगा? इस इक्वेशन सेकंड, और इसको रखो आप नाम फर्स्ट। ठीक है, अब यूज इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ये है, वो क्या है? 2q स्क्वायर इक्वल टू p के बदले क्या दो? 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, p का अपना स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर आ गया। अब देख लो क्या होगा, सॉल्व कर लो। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4r स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, आपस में कट जाएगा। 2q स्क्वायर किसके बराबर, q स्क्वायर किसके बराबर निकला? 2r स्क्वायर। देख लो, अब ये 2 भी डिवाइड करता है, क्या होगा? अब इसको नाम थर्ड रख लो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने ये दिखाया, अक्सर आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब ये 2 क्या है? 2 डिवाइड्स या बोलो इज ए फैक्टर ऑफ किसका? क्यू स्क्वायर का। यहाँ पे देख लो बेटा, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, मतलब कि 2 डिवाइड किसको करेगा? क्यू को। देन 2 सेम डिवाइड्स इज ए फैक्टर, या फैक्टर को या डिवाइड, 2 डिवाइड किसको करेगा? क्यू को। बाई थ्योरम 1.3 हियर p एंड q आर कोप्राइम्स। हमें पता था कि p और q क्या है? कोप्राइम्स। इसको 1 के बगैर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हियर p एंड q आर कोप्राइम्स, but p and q have at least 2 as a common factor। अब यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, सॉरी 2 क्यू को भी डिवाइड करता है, 2 p को भी डिवाइड करता है, मतलब 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। फैक्टर कौन सी चीज होती है? जो किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। ठीक है, हियर p and q have at least 2 as a common factor, so our, वही वापस अंग्रेजी में लिखना है, our assumption is wrong, assumption is wrong that √2 is a rational number, so therefore by contrary method we can say that √2 is a irrational number। बस
इतना आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। चाहे √3 का भी आप निकाल लो, उसमें 3 कॉमन फैक्टर आएगा। √11 का, उसमें 11 कॉमन फैक्टर आएगा। मेथड सारा यही है, ठीक है। कोई भी दुनिया का इरेशनल नंबर आपको दिया जाएगा, आपको कंट्रारी मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 1.3 एंड वी विल मूव टू द एक्सरसाइज 1.4। उसका मैं नया वीडियो, अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। अगर डाउट रहा होगा, कंफ्यूजन होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर यहाँ पे डाउट रहा, कोई कंफ्यूजन रहा। और बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।